महाभारत में मृत राजा के शरीर से रानी ने पैदा किए थे 7 बच्चे। जाने 5 पांडवों के जन्म से कैसे जुड़ी है कहानी। महाभारत की कथा के अनुसार राजा पांडु को शाप मिला था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब एक दिन राजा पांडु ने कुंती को राजा व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी सुनाकर संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। राजा व्युषिताश्व एक प्रतापी राजा था जिनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तब उनकी पत्नी भद्रा ने मृत राजा के शरीर से 7 संतानें पैदा की थीं। महाभारत कथा आदि पर्व के अध्याय में राजा व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी दी गई है। इन दोनों की कहानी सुनाकर ही पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को मंत्रों की शक्ति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। असल में राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, जिसके कारण पांडु को शाप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु को निसंतान होने की चिंता सताने लगी थी। आइए जानते हैं राजा पांडु ने कुंती को राजा व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कौन सी कहानी सुनाई थी। राजा पांडु से हो गया था एक बड़ा अपराध। एक बार पांडु वन में शिकार पर गए थे। शिकार करते करते पांडव ने अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरण छुपे हुए हैं। ये सोचकर पांडु ने तीर चला दिया। तीर लगते ही झाड़ियों के पीछे पुरुष और स्त्री की पीड़ा भरी आवाजें आने लगीं। स्त्री और पुरुष की आवाज सुनकर पांडु घबराकर घोड़े से उतरे और उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा। पांडु ने जब झाड़ियों के पीछे देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। असल में पांडु ने भूलवश प्रेम में डूबे एक ऋषि और उनकी पत्नी को तीर से मार दिया था। मरते मरते ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जिस तरह उन्होंने प्रेम में मिलन कर रहे दंपति को मृत्यु दी है, उसी तरह पांडु अगर किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो उनकी तुरंत ही अकाल मृत्यु हो जाएगी। पांडु को शाप देकर ऋषि दंपति दोनों ने प्राण त्याग दिए। पांडु परेशान होकर घर पहुंचे। पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती को ये पूरी घटना बताई। पांडु ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वन में जाने की इच्छा जताई, लेकिन क्योंकि पांडु समझ चुके थे कि अब उन्हें शाप के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो सकती थी, पांडु की निराशा देखकर दोनों पत्नियों ने भी पांडु के साथ जाने की जिद की। पांडु, कुंती और माद्री तीनों तप करके अपनी कामवासना को नियंत्रित करने लगे। तीनों वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तप करने के बाद भी पांडु के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा रह रहकर आ रही थी। पांडु ने कुंती को बताई एक विचित्र कहानी। संतान प्राप्ति का कोई मार्ग न दिखते हुए पांडु ने कुंती को राजा व्युषिताश्व और रानी भद्रा की कहानी सुनाई। असल में राजा व्युषिताश्व चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। राजा व्युषिताश्व के पिता का नाम राजा शंखन था। राजा व्युषिताश्व का विवाह सुंदर राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ था। राजा व्युषिताश्व बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन एक गंभीर रोग की वजह से राजा व्युषिताश्व की मृत्यु बहुत कम आयु में ही हो गई थी। राजा व्युषिताश्व की मृत्यु के बाद भद्रा फूट फूट कर रोने लगी। एक प्रतापी और दयालु राजा की पत्नी की ऐसी दशा देखकर देवता भी दुखी हो गए। तभी एक दिव्य आवाज ने भद्रा को चेतना देते हुए कहा कि वे मासिक धर्म काल के 8वें या 14वें दिन मृत राजा के शरीर से मिलन करके संतान उत्पन्न कर सकती हैं। भद्रा को नहीं हुआ विश्वास तो राजा व्युषिताश्व की आत्मा ने भद्रा को मनाया। राजा व्युषिताश्व एक प्रतापी राजा होने के साथ ही उन्हें बहुत सी सिद्धियों का ज्ञान भी था, इसलिए उनके भीतर एक दिव्यता थी।
मृत्यु के बाद राजा व्युषिताश्व की आत्मा ने आकर रानी से कहा कि वे उनके मृत शरीर के साथ संबंध स्थापित करे, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी। अपने पति की आवाज सुनकर रानी इस बात को मानने को तैयार हो गई। इस तरह मृत राजा के साथ संबंध स्थापित करके 7 पुत्रों की प्राप्ति की। पांडु की यह कहानी बनी पांडवों के जन्म की आधार। राजा पांडु ने जब कुंती को ये कहानी सुनाई तो कुंती ने प्रश्न किया कि राजा व्युषिताश्व की तरह वे अपनी दिव्यता से संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते। इस पर पांडु ने कहा कि राजा व्युषिताश्व की तरह उनके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। ये कहकर राजा पांडु दुखी हो गए। पांडु की बात सुनकर कुंती ने अपनी मंत्रों की शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया, जिससे उन्हें 5 देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती की मंत्र शक्ति से जन्मे, जबकि कुंती ने माद्री का सहयोग किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि राजा व्युषिताश्व के मृत शरीर से संतान प्राप्ति वाली कहानी को कुछ लोग महाभारत की मूल कहानी से अलग दंतकथा भी मानते हैं, लेकिन कई प्रकाशकों जैसे कौशिकी बुक्स से प्रकाशित, पेंगुइन प्रकाशन और अन्य भाषाओं से प्रकाशित महाभारत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है कि राजा के मृत शरीर से भद्रा को संतान प्राप्ति हुई थी। वहीं महाभारत की मूल कहानी में उल्लेख मिलता है कि राजा व्युषिताश्व को फिर से जीवन दान मिला था। इसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई। पांडव एक समूह का नाम है जो 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को संदर्भित करता है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र हैं। उन्हें कुरु के राजा पांडु के पुत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पांडु के स्वाभाविक रूप से संतान पैदा करने में असमर्थता के कारण उनके पिता अलग अलग देवों से हुए थे। महाकाव्य में पांडवों ने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया और उत्तराधिकार विवादों से बचने के लिए कुरु साम्राज्य के विभाजन के बाद इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की। विभाजन के बाद राज्य के दूसरे हिस्से पर उनके चचेरे भाई कौरवों का शासन था। हालांकि पांडवों ने अपना राज्य दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़े और राजा, से खो दिया जब युधिष्ठिर ने पासा के खेल के दौरान इसे जुए में हार दिया। युधिष्ठिर ने शर्त लगाई थी कि पांडव राज्य कौरवों को सौंप देंगे और 12 साल के लिए वनवास पर चले जाएंगे और उसके बाद 1 साल तक छिपकर रहेंगे। इस समय के बाद कौरवों ने राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप पांडवों ने अपने विस्तारित परिवार के खिलाफ गृहयुद्ध छेड़ दिया और इस संघर्ष को कुरुक्षेत्र युद्ध के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मदद से पांडवों ने अंततः कौरवों की मृत्यु के साथ युद्ध जीत लिया, हालांकि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।